चाहो वहां से मांगो। भगवान कहते बोले ऐसे नहीं लेंगे, बोले संकल्प करो। और भैया संकल्प जैसे ही करने के लिए बलि की पुत्री रत्नमाला जल लेके आई। शुक्राचार्य ने देखा, ओहो यहाँ तो कुछ गड़बड़ है, जो ब्राह्मण संकल्प के लिए कह रहा है। शुक्राचार्य ने कहा, ओ बलि ये कोई ब्राह्मण नहीं है, ये पूरा चौवन है, इसको मत देना, ये पूरा तेरे सारा राज्य नष्ट कर देगा, सब कुछ लूट ले जाएगा, ये ब्राह्मण कुछ नहीं है, पूरा ये चौवन है। बलि ने कहा, गुरुवर मैंने वचन दे दिया है, मैं दूंगा, मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू है, अगर ये भगवान हुए तो मेरा नाम हो जाएगा कि भगवान को भी बलि से मांगना पड़ा, और अगर ये ब्राह्मण हुआ तो 3 पग से 3.25 पग भूमि नहीं लेंगे। बोलो राधे राधे। महाराज शुक्राचार्य ने काफी रोकने की कोशिश की, जब बलि नहीं माना तो शुक्राचार्य ने ये भी बताया, बोले शास्त्र कहता है 5 जगह झूठ बोल दो। जैसे माता जी कहीं गई पार्टी में और किसी दूसरी माता के गले में डायमंड का हार देखा, और सामने आते ही पतिदेव से कहा, देखो जी हार मुझे भी चाहिए। तो उस तूफान को रोकने के लिए पतिदेव को अगर ये कह दिया जाए ना, झूठ बोलते, बोले चिंता मत कर, उसका 100 ग्राम का हार है, तेरा 1 किलो का बनवाऊंगा, लेकिन सैलरी आने तो दे, 1 तारीख आने तो दे। अगर वहां झूठ बोल दोगे तो कोई आप नहीं लगता। महाराज बहुत समझाया है, लेकिन बलि की समझ में नहीं आया। जब संकल्प होने लगा तो भैया संकल्प बगैर जल के नहीं होता। तो महाराज राम झारा लेके आए हैं, तो गुरुजी से देखा नहीं गया, और गुरुजी एक छोटा सा रूप बना के राम झारे में बैठ गए। तो महाराज अब उस पात्र में से जल नहीं निकलता। जब पात्र में से जल नहीं निकलता तो महाराज भगवान ने कहा, बलि तेरा पात्र बहुत दिन का, मुझे लगता है इसमें जंग लग गई है, काई लग गई है, तब मैं ठीक करता हूँ। वामन भगवान ने कुशा निकाली और महाराज जैसे ही उस तंतु में डाली, जैसे ही उसकी टोटी में डाली, तो शुक्राचार्य की एक डिपर बंद हो गई, और महाराज शुक्राचार्य जी निकल के भागे। तो भावार्थ क्या है, एक आंख बंद हो गई। सीधी सी बात है, दान कोई कर रहा है, दान कोई ले रहा है, हम बीच में वैसे ही टांग अड़ा रहे हैं, इसलिए भैया कोई दान कर रहा हो, कोई सत्कार कर रहा हो तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। बोलो राधे। और भैया जैसे ही संकल्प किया है, संकल्प होते ही भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया है, और पृथ्वी नापी एक में, दूजे में आकाश, तीजा पग में कहाँ रखूं असुर भये। भगवान ने एक पग में मारा पृथ्वी, दूसरे पग में मारा सारे लोक नाप लिए, अतल वितल सुतल रसातल महातल तलातल सारे लोक नाप लिए। और दूसरा चरण जैसे ही महाराज ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में पहुंचा, ब्रह्मा जी ने चरणों को धो लिया, कमंडल में रख लिया, और महाराज तीसरा पग के लिए भगवान ने कहा, बलि बड़ा अभिमान करता था, अब बता ये तीसरा पग कहाँ है। बलि ने कहा, सरकार, बलि को भाग दिया है प्रभु ने। बलि ने कहा, देखिए दान बड़ा होता है या दान का मालिक? बोले सरकार दान का मालिक बड़ा होता है। भगवान कहते हैं कि दान धन का मालिक बड़ा होता है। बोले प्रभु अभी तक आपने मेरे धन को नापा है। और जैसे ही बलि ने विंध्यावली से पूछा, क्योंकि शरीर पर, पति के शरीर पर अधिकार पत्नी का होता है, विंध्यावली से कहा कि शरीर को भी सर्वस्व न्यौछावर कर दूं क्या? विंध्यावली ने कहा, बोले इससे बड़ा अवसर हमें कहीं नहीं मिलेगा। तो कहता है बोले पदम तृतीयम कुर्सी में निजम। बोले प्रभु अगर आप मेरे ऊपर कृपा करना चाहते हो तो ये तीसरा पग मेरे सिर पर रख दो। भगवान कहते बलि मैं तुझे लूटने के लिए आया था लेकिन खुद लूट गया। भगवान ने बलि की सर पर चरण रखा है और भैया जैसे ही चरण रखा है तो बलि सीधा सुतल लोक को चला गया।
भगवान कहते हैं बलि से, देखिए भगवान की एक सबसे बड़ी प्रतिज्ञा है, जो भगवान को आप दोगे वही भगवान लौटा देंगे। बलि ने सर्वस्व दिया भगवान को। सर्व मीन्स धन, स्व मीन्स खुद। तो भगवान ने भी बलि को सर्वस्व दे दिया। पाताल लोक का, महाराज स्वतंत्र लोक का राज्य दे दिया, है ना, सर्व, और स्व मीन्स खुद चले गए। बलि से कहते हैं कुछ मांग ले, बोले प्रभु आप चाहिए, बस मैं तो आपको देखना चाहता हूं। मन में है बसी चाह यही, प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करूं, बिठला करके मन मंदिर में मनमोहन रूप निहारा करूं। भ्रग भर द्रग पात्र में प्रेम का जल, भर द्रग पात्र में प्रेम का जल, पद पंकज नाथ पधारा करो, बन प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु, बन प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु, नित्य आरती भव्य उतार। बोले प्रभु आप चाहिए, मैं आपकी नित्य आरती उतारूं, जहां देखूं मैं आपको देखूं, जिधर देखूं तू ही समाया है। प्रत्येक कण कण में प्रभु है, भगवान ने तथास्तु कहा है। इधर महाराज देवताओं को तो राज्य मिल गया, लेकिन लक्ष्मी जी छटपटाने लगी। कुछ दिन के बाद लक्ष्मी जी पधारी हैं, रक्षाबंधन का त्योहार आया है, लक्ष्मी जी ने बलि को भाई बनाया है, और भाई बनाया है तो भैया राखी बांधी, तो बलि ने कहा बहन मांग ले जो तुझे अच्छा लगे। वैसे तो बहन होती है ना, क्यों कहती है नहीं कुछ नहीं चाहिए भैया सब कुछ है, लेकिन घर से ही सोच के आती है, बोले क्या मांगना है इसका, भैया से इस बार लेना क्या, कौन सी वस्तु लेनी। लक्ष्मी जी ने कहा भैया ये तुम्हारा जो नौकर है ना, ये पसंद आ गया। आहा देखिए बलि जैसा भाग्य किसका होगा, जिसके सामने भगवान नारायण ही नहीं मांगने आए, अरे लक्ष्मी जी भी मांगने के लिए आ गई, ऐसा भाग्य किसका होगा। बलि के यहां से जैसे ही लक्ष्मी जी भगवान वामन को लेके जा रही है, तो वामन मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं, मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं। जैसे एक बछड़े को गाय से दूर किया जाता है, बछड़ा अपनी माँ की तरफ मुड़ मुड़ कर देख रहा है। बलि के यहाँ से जाने का मन नहीं हुआ प्रभु का, क्योंकि प्रभु कहते हैं मुझे भक्तों के साथ आनंद आता है। बोलिए माँ के बिहारी नाम